नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। और आज अच्छा लग रहा है जब हम आपको कुछ नया परोसने जा रहे हैं। और अच्छा भी इसलिए लग रहा है क्योंकि तमाम युवा छात्र आज सड़कों पर थे और सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। चलिए, जब विपक्ष नहीं जगा पा रहा हो तो छात्र अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। तमाम छात्रों का कहना था, तमाम अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार चैन की नींद सो रही है और भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो वादे किए थे वो भूलते जा रहे हैं। और यही कारण है कि पटना की सड़कों पर वो उतरे हैं ताकि सरकार को वो बता सके, सरकार को वो जगा सके और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। मगर पटना पुलिस भी काफ़ी एक्टिव और मुस्तैद दिखाई दे रही थी। तमाम छात्रों को पटना पुलिस ने समझाया बुझाया और उसके बाद तमाम छात्रों को यह कहा गया कि सरकार जल्द ही कुछ निर्णय लेगी, आप ज्ञापन दीजिए और घर जाइए। छात्रों ने भी बेशक वैसा ही किया। तमाम छात्रों ने ज्ञापन सौंपा और अपने अपने घर चले गए। चलिए, ये एक खास तस्वीरें थी जो आज पटना की सड़कों पर दिख रही थी और हमारे तमाम सहयोगी आपको पल पल का अपडेट भी दे रहे थे। बीएसएससी पेपर लीक मामला तो आपको याद ही होगा। अब तक उन तमाम छात्रों का दर्द सरकार नहीं सुन पाई है जिन्होंने तपस्या किया, हार्डवर्क की, मेहनत किया और परीक्षा देकर जब वो बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि पहले ही से पेपर क्वेश्चन पत्र लीक हो चुका है और परीक्षा रद्द किया जा रहा है। खैर, सरकार अब तक संज्ञान नहीं ले पाई है। हालांकि कार्रवाई तो बेशक की जा रही थी मगर उसके बावजूद तमाम बीएसएससी के छात्र नाखुश और नाराज दिख रहे हैं। और आज भी पटना की सड़कों पर बीएसएससी के तमाम अभ्यर्थी उतरे थे, इंसाफ मांग रहे थे। खैर, इंसाफ तो नहीं मिला मगर पुलिसिया डंडे जरूर मिले हैं। दर्द दुगना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते नजर आएंगे, अपने अधिकारियों से पूछते नजर आएंगे कि कब और कैसे क्यों हुआ इतना कुछ, आखिर किसने चलाया अभ्यर्थियों पर डंडा, क्यों उतरे अभ्यर्थी सड़कों पर, और तमाम चीजें पूछने के बाद एक सवाल का जवाब देंगे और वो कहते नजर आएंगे कि अच्छा ठीक है, दिखवा लेते हैं। चलिए, अब बिहार की राजनीति की वही घिसी पिटी बात फिर से हम दोहराते हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में जो चीज चल रहा है वह मुद्दाहीन चल रहा है। एक दूसरे पर सवालों के बौछार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन तमाम बयानों के बीच एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ अब कभी नहीं जाएंगे, जिसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेता स्पष्ट करते दिखाई दे रहे हैं और कहते दिखाई दे रहे हैं कि दरवाजा बंद हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आना भी चाहें तो घर वापसी नहीं हो सकती है, यानी कि गठबंधन में वापसी नहीं हो सकती है। खैर, 2024 और 25 तो बेहद ही नजदीक है। ऐसे में बयानबाजियों का दौर तेज है, मुद्दों की बातें नहीं हो रही है मगर जैसे ही और नजदीक वक्त आएगा, यानी चुनावी माहौल और तेज होगी, उस वक्त मुद्दे की बात बेशक की जाएगी। ऐसा हम भी आशा करते हैं और जनता सब जानती है। जनता को पता है कि चुनावी रैलियां जब होंगी तो तमाम जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल के नेता हैं, जो चुनावी मैदान में होंगे वो बड़े बड़े वादे करेंगे। शायद रोजगार का मुद्दा फिर से चुनावी रैलियों में गूंजेगा और तमाम नेता जोर जोर से चीख चीख कर ये कहते नजर आएंगे कि सत्ता में आए तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। खैर, कितना रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वादे किए जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आलोक मेहता की। आलोक मेहता बहुत ही गुस्से में आज दिखाई दे रहे थे। आलोक मेहता का मानना था कि जो जिक्र लगातार मीडिया में चल रहा है, सुर्खियां बनी हुई है 10% और दलाल की बातें। आलोक मेहता ने कहा कि ये तमाम बातें उन लोगों के लिए आलोक मेहता ने कही हैं जो अंग्रेज के समय से ही अंग्रेज ने उन्हें सत्ता सौंपा और वो 90% पर शासन करने लगे और जो चाहा वही किया और कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। आलोक मेहता का अपना मानना है, अपना सोचना है और यही कारण है कि आलोक मेहता कहते नजर आ रहे हैं कि राष्ट्र की बात करना या राष्ट्र भक्ति दिखाना देशभक्ति का पैमाना तय नहीं कर सकता। मगर आलोक मेहता जी, आप ये डिसाइड कैसे कर ले रहे हैं, ये कैसे मान ले रहे हैं कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति जो है वो पैमाना तय करता है। खैर,
देशभक्ति और जो देश के प्रति जो लोग कुछ करना चाहते हैं, अगर उनके दिल में देश के लिए मान सम्मान आदर है तो खैर उसका पैमाना कोई नहीं तय कर सकता है। मगर जो बयान क्या आप दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये जनता सब देख रही है। तो बेशक आप जो बयान दे रहे हैं उसे एक बार खुद भी सुन लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पप्पू यादव चुल्लू भर पानी मांग रहे हैं, और यह पानी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो मंत्री आलोक मेहता से काफी नाराज नाखुश दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब पप्पू यादव हैं, और पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी जाति और जात पात से जुड़े हुए बातें नहीं करते हैं। उनका मानना है कि समाज को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है तो जात पात से उठकर राजनीति में आगे बढ़ना होगा। खैर ये बिहार की राजनीति है, और बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से हावी रहा है, और चुनाव में भी जातीय समीकरण ही तय करता है कि किनके माथे पर विजय तिलक लगेगा। इसलिए जात धर्म की बात तो मानो राजनीति में सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट इस तरीके का है कि जो जितना जात धर्म जात पात से जुड़ा हुआ बात बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में करता है उसे उतना ही ज्यादा मार्क्स जनता द्वारा दिया जाता है। खैर मगर अब जनता शायद जाग चुकी है और जगने लगी है, इसीलिए मुद्दों की बातें की जा रही है। बेरोजगारी बढ़ चुका है, गरीबी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं अब जनता त्राहिमाम भी कर रही है बढ़ती महंगाई से, और यही कारण है कि जनता अब जात धर्म के जाल से निकलकर विकास को लेकर के मत दे रही है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जेडीयू के तरफ से चिराग पासवान को खूब सुनाया गया है, और चिराग पासवान को लेकर के उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उमेश कुशवाहा का मानना है और कहना है कि चिराग पासवान बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया जो कि चिराग पासवान को उन्हें अपना पहचान दिला सके। चिराग पासवान को अगर कोई जानता है और अगर कोई मानता है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के कारण, और यही बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी बीते दिनों कही गई थी। यानी कि चिराग पासवान को अब जमकर खरी खोटी जेडीयू के तरफ से भी सुनाया गया है, और कहा गया है कि चिराग पासवान जो बातें कर रहे हैं उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है बिहार की राजनीति के बारे में, और चिराग पासवान नहीं जानते कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना विकास का काम किया है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जान ही जाते हैं विकास के लिए। खैर विकास की बातें जेडीयू कर रही है क्योंकि सत्ता में बैठी है, मगर चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विजन है, और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कोई काम किया है जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाएं और उनका अपना एक पहचान बने। और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने काम किया है या ऐसा कोई विजन है उनका तो खुला संवाद के लिए वो तैयार है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने एक अच्छी बात कही है जो आज शायद आप भी सुनेंगे तो आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा है कि जो उदय नारायण चौधरी ने बयान दिया है बिहार में लंगड़ी सरकार चल रही है, तो बेशक वो उनका अपना मानना हो सकता है, मगर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द अगर कमजोर समझकर किया गया है तो बेशक गलत है, क्योंकि कोई भी लंगड़ा व्यक्ति या लंगड़ा शब्द का प्रयोग करते वक्त यह सोच लेता है कि लंगड़ा कमजोर को कहा जा सकता है तो वो गलत है। चिराग पासवान द्वारा जो ये बयान दिया गया है वो बेशक सराहनीय है। कभी भी इसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस रूप में है और कितना पूर्ण है, और अगर उस चीजों को सोचकर अगर बयान दिया जा रहा है तो बेशक ये बातें गलत हैं, और चिराग पासवान का भी अपना मानना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, थोड़े से प्रशासनिक चीजों पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है यह माना जा रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू कहा जाता है। सुशासन की सरकार में जहां एक तरफ अपराधी बेलगाम है, हर रोज नई घटना को अंजाम दे रहे हैं, उसी कड़ी में बिहार पुलिस का अपना दावा है और अपना मानना है। बिहार पुलिस का मानना है कि बिहार पुलिस काफी एक्टिव हो चुकी है और धरपकड़ शुरू हो चुका है। अपराधियों को दौड़ाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा जा रहा है, और बिहार में शांत माहौल कायम किया जा रहा है। लगातार छापेमारी चल रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, और हर रोज एक आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं और एक डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है, और उस डेटा के आधार पर बताया जा रहा है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बेशक कम हो रही है और अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है।
खैर, बिहार के नए डीजीपी बने हैं आर.एस. भट्टी, आपको पता ही होगा, बहुत ही एक्टिव है और नाम भी बड़ा है। काम भी जब पटना में वो एसपी के रूप में कार्यरत थे, वो बहुत एक्टिव रहे, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने अपराधियों को खूब सबक सिखाया। और अब एक लंबे समय के बाद जब बिहार पुलिस के मुखिया बने हैं, यानी कि बिहार के डीजीपी बने हैं, तो फिर से एक बार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और तमाम थानों को कह दिया है कि आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।